दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको टमाटर के बीज को लगाने का सही तरीका बताऊंगी। इस तरीके से अगर आप टमाटर के बीज को लगाएंगे तो एक भी जो बीज है आपका टमाटर का वो खराब नहीं होगा। सारे के सारे बीज उगेंगे और जो पौधा है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी यानी स्वस्थ तैयार होगा और उस पौधे में आगे जाके भर भर के टमाटर लगेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बीज लगाने से लेकर पौधा तैयार होने तक की पूरी अपडेट शेयर करूंगी। साथ ही साथ मैं आपको दो तरीके से बीज लगाने का तरीका बताने वाली हूँ। एक कैसे आप गमले में बीज लगाकर पौधा तैयार कर सकते हैं और दूसरा कैसे आप सीडलिंग ट्रे में बिल्कुल नर्सरी स्टाइल में बीज लगाकर पौधा तैयार कर सकते हैं। दोनों की ही पूरी अपडेट शेयर करने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं कि टमाटर के बीज को लगाने का सही तरीका क्या है। अब दोस्तों टमाटर के बीज को लगाने के लिए आपको किसी भी अच्छी क्वालिटी के टमाटर के बीज को ले लेना है और इसको लगाने के लिए जो आपको पॉटिंग मिक्स यानी सॉइल मिक्सचर जो तैयार करना है वो लेना है आपको 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोकोपीट का मिक्सचर। और इसके मिक्सचर में आपको कोई सा भी फंगीसाइड ज़रूर मिला लेना है ताकि जो आपका बीज है वो कोई सड़े गले नहीं और जो पौधा है उसमें भी कोई फंगस का प्रॉब्लम नहीं आए। तो यहाँ पे मैं ट्राइकोडर्मा यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी फंगीसाइड है आप कोई सा भी फंगीसाइड इसमें मिक्स कर सकते हैं। 2 से 3 चुटकी आपको फंगीसाइड इसमें मिला लेना है इस मिक्सचर में। पॉटिंग मिक्स को आपको यानी जो सॉइल मिक्स आपने तैयार किया है उसको अच्छे से आपको गमले में भर लेना है और भरने के बाद आपको उसको प्लेन कर लेना है पूरी तरह से, यानी पूरा समतल कर लेना है ताकि जितने भी बीज लगे वो सेम गहराई में लगें, कोई भी ऊपर नीचे ना हो। उसके लिए आप अच्छे से पॉटिंग मिक्स को ऐसे दबा के प्लेन कर लें। अब आपको सभी बीज को थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगा देना है। आप ऐसे एक एक करके अलग अलग करके भी बीज को लगा सकते हैं या फिर आप ऐसे छीट के मतलब पूरा स्प्रेड करके भी बीज को लगा सकते हैं। स्प्रेड करके अगर बीज को लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर बीज ज़्यादा पास पास गिर गए हैं तो उसको आपको अलग अलग कर देना है, यानी सभी बीजों के बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी होनी चाहिए। ऐसे आपके सारे के सारे बीज उगेंगे भी, प्लस जो सभी बीजों के बीच में गैप रहेगा तो हर एक पौधा जो है आपका वो हेल्दी तैयार होगा, यानी उसकी रूट ग्रोथ अच्छी होगी और जो पौधा है वो भी हेल्दी होगा। अब बीज को लगाने के बाद आपको ऊपर से एकदम हल्की पॉटिंग मिक्स की लेयर कवर करनी है। टमाटर के बीज बहुत ज़्यादा छोटे और पतले होते हैं, इसलिए आपको इनको ज़्यादा गहराई में नहीं लगाना। आप इतना ही पॉटिंग मिक्स ऊपर से कवर करें कि सारे के सारे बीज अच्छे से बस ढक जाएं। अब पॉटिंग मिक्स को अच्छे से कवर करने के बाद आपको किसी स्प्रे बॉटल से आपको उसमें अच्छे से वाटरिंग कर देनी है। स्प्रे बॉटल से वाटरिंग करने से कोई भी बीज आपका पानी देते वक्त बाहर नहीं निकलेगा मिट्टी से। अब अच्छे से पानी देने के बाद आपको इसको पूरी छाया वाली जगह में रख देना है। कोशिश करें इसको इंडोर रखने की जब तक कि बीज में जर्मिनेशन स्टार्ट ना हो जाए। अब दोस्तों ये 4 दिन बाद की अपडेट है। अब देखो जितने भी बीज हमने लगाए थे वो सभी के सभी अब अंकुरित होना स्टार्ट हो गए हैं। मतलब बहुत सारे जो पौधे हैं वो मिट्टी से बाहर निकल आए हैं। जब बीज में जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए यानी बीज उगना शुरू हो जाए तब आपको उसको ऐसी जगह पे रखना है जहां उसे दिन की कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप मिल सके। अब देखो बहुत सारे अभी पौधे निकल आए हैं, बहुत सारे बीज अभी भी उगना बाकी है, मतलब उनमें जर्मिनेशन हो रहा है अभी। अब ये बीज लगाने के 6 दिन बाद की अपडेट है। अब देखो जितने भी बीज थे वो सारे के सारे अंकुरित हो गए, यानी सभी में से पौधे बाहर निकल आए हैं। अब ये बीज लगाने के 8 दिन बाद की अपडेट है। अब जो पौधे हैं उसमें तीसरी और चौथी पत्तियां भी निकलना स्टार्ट हो गई हैं। अब देख सकते हो छोटे छोटे तीसरे और चौथे पत्ते इसमें निकल रहे हैं। और दोस्तों आप एक चीज़ नोटिस करो कि जितने भी बीज मैंने लगाए थे आप देख सकते हो कि एक भी बीज मेरा खराब नहीं हुआ है, यानी कि सभी के सभी बीज उगे हैं और सारे पौधे आप देखो कितने ज़्यादा हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। तो मैं आपको एक बार टर्न करके दिखाती हूँ। आप देखो सभी पौधे कितने हेल्दी ग्रो हो रहे हैं।
तो सही गहराई पे लगाने पे और अच्छी क्वालिटी के बीज को यूज़ करने पे जितने भी मेरे बीज थे वो सारे के सारे उगे हैं, यानी 100% जर्मिनेशन रेट मिला है मुझे। अब देखो एक भी जो बीज है मेरा ख़राब नहीं हो रहा, और अच्छी पॉटिंग मिक्स यूज़ करने से आप देखो पौधे भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रो हो रहे हैं और तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे आप नर्सरी स्टाइल में सीडलिंग ट्रे में पौधे तैयार कर सकते हैं। तो सीडलिंग ट्रे में आपको पौधे तैयार करने के लिए सबसे पहले पॉटिंग मिक्स को सीडलिंग ट्रे में भर लेना है। और आपको जितने भी जो सीडलिंग ट्रे के होल्स हैं, मतलब उसमें आप थोड़ा-सा ऐसे गड्ढा बना लें। ज़्यादा गहरा गड्ढा नहीं, मतलब जितने आपने गमले में जितना ऊपर पॉटिंग मिक्स कवर किया है, उतना ही गहरा आपको गड्ढा बनाना है इसमें। और हर एक होल्स में आपको जितने भी सीडलिंग ट्रे के होल्स हैं, उसमें एक-एक बीज को आपको लगा देना है। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो बीज आप लगा रहे हैं होल्स में, उसको आपको बीच में एकदम मिडिल में लगाना है। इससे क्या होता है ना कि पौधे अच्छे से ग्रो होते हैं और उनका जो रूट है वो अच्छे से डेवलप हो पाता है। तो बीच में एकदम आपको बीज को गिराना है। अब सभी बीजों को होल्स में लगाने के बाद आपको पॉटिंग मिक्स को ऊपर से अच्छे से कवर कर देना है। एकदम हल्के हाथों से पॉटिंग मिक्स को ऊपर से कवर कर दें, ताकि कोई भी बीज हिले-डुले नहीं और मिट्टी से बाहर नहीं आए। और पॉटिंग मिक्स से अच्छे से कवर करने के बाद आपको उसमें अच्छे से वाटरिंग कर देनी है। और पानी देने के बाद आपको इस सीडलिंग ट्रे को पूरी छाया वाली जगह में रख देना है, कि कहीं पे अंदर, जब तक कि बीज जर्मिनेट ना हो जाए। दोस्तों ये 4 दिन बाद की अपडेट है। अब देखो जितने भी बीज हमने लगाए थे वो सभी के सभी जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गए हैं। बहुत सारे जो पौधे हैं वो मिट्टी के बाहर आ गए हैं। इस टाइम पे आपको इस सीडलिंग ट्रे को पूरी धूप वाली जगह में, कम से कम जहाँ 2 से 3 घंटे की धूप लग सके, वहाँ आपको इस सीडलिंग ट्रे को रखना है, ताकि जो आपका पौधा है वो हेल्दी ग्रो हो सके। और दोस्तों ये बीज लगाने के 25 दिन बाद की अपडेट है। अब देखो जो टमाटर की मेरी नर्सरी तैयार हुई है वो कितनी ज़्यादा हेल्दी तैयार हुई है। सारे ही पौधों की आप ग्रोथ देखो, सभी पौधे कितने ज़्यादा हेल्दी हैं। एक भी बीज मेरा खराब नहीं हुआ है। जितने भी बीज मैंने लगाए थे, यानी सभी होल्स में आप देखो, सभी होल्स में पौधे हैं, और सभी जो पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। बिल्कुल एकदम नर्सरी स्टाइल में बहुत ज़्यादा हेल्दी और स्वस्थ पौधे तैयार हुए हैं, आप देखो। अब मैं आपको एक पौधा बाहर निकाल के दिखाती हूँ। आप उसका रूट सिस्टम देखना, यानी आप उसकी जड़ों की ग्रोथ देखना। दोस्तों आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा हेल्दी रूट ग्रोथ हुई है इसकी, मतलब जो जड़ें हैं वो कितनी अच्छी से ग्रो हुई हैं। तो किसी भी प्लांट से आगे जाकर अच्छी हार्वेस्टिंग पाने के लिए उसका जो पौधा है वो हेल्दी तैयार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी जो आप नर्सरी तैयार करते हो वो जितनी ज़्यादा हेल्दी होगी, आगे जाके उस प्लांट में उतनी अच्छी फ्रूटिंग लगेगी, यानी उतने ज़्यादा फल लगेंगे। तो दोस्तों आप भी मेरे तरीके को अपनाकर टमाटर के बीज को लगाएं और उससे पौधा तैयार करें। आप देखेंगे कि आपका एक भी बीज खराब नहीं होगा, और जो पौधे तैयार होंगे वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी तैयार होंगे। तो बीज लगाने का सही तरीका क्या है वो भी मैंने आपको बताया, पॉटिंग मिक्स कैसे तैयार करना है उसकी भी मैंने जानकारी दी, और पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको उसकी किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में भी मैंने बताया। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।